चलिए नमस्कार दोस्तों, आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज की सबसे बड़ी टॉपिक में हम चलते हैं शिक्षा। ये शिक्षा है हमारा और ये हमारे बुक सभी में आया हुआ है। तो इसका जो राइटर है स्वामी विवेकानंद। कौन है स्वामी विवेकानंद? तो सबसे पहला है शिक्षा या स्वामी विवेकानंद श्री राम कुमार पाठ नागर ने लिखा था। इसकी जो विवरण थे, तो आइए देखते हैं कि कुछ कुछ वाक्य प्रथम संस्करण। तो इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, विधायक और पूर्तिपक चारों विचारों को प्रस्तुत किया है। क्या विचारों को प्रस्तुत किया? स्वामी जी का अजोगपूर्ण प्रतिशील व्यक्तित्व था। उन्होंने अपने विचारों या प्रतिबद्धता से किया कि आज भारत को मानवता और चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा के निरंतर भारत की मान्यता को और चरित्र को चिंतन की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा को पाने के लिए हमको निरंतरता क्या होनी चाहिए? अभ्यास ग्रस्त होनी चाहिए। अभ्यास ही वो चीज़ है, वो पावर है, वो शक्ति है जिससे क्या होता है। देखो, शिक्षा ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षा साक्षर होता है, बल्कि हमारे देश में शिक्षा का मान्यता है कि सत्य को जानना, जो इस देश को भलाई की ओर ले चले। आगे है, देखते हैं। देखो, इसकी जो स्वामी विवेकानंद, आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में स्वामी विवेकानंद, समझे? तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा का महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का तत्व। तो शिक्षा का तत्व क्या है? कि जानना यानी प्रकट करना, मनुष्य के अंतहीन पूर्ण को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कहता है कि ज्ञान मनुष्य के स्वभाव सिद्ध, और कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही रहता है। मतलब जितने भी ज्ञान है सब कुछ अंदर, ये हृदय है। हृदय ही जब तक उस ज्ञान को नहीं खोजेगा तब तक वो खोज नहीं पाएगा। जो हम कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि वह व्यर्थ, यह शासन, स्पर्धा, संगत भाषा, हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनुवृत्ति करता है या प्रकट करता है। मनुष्य जो भी सीखता है वो वास्तव में अधिकार करना है। वास्तव में क्या है? अधिकार करना। मनुष्य जो भी सीखता है वो वास्तव में आविष्कार करना होता है। मतलब मनुष्य जितने भी चीज़ है संसार की, जो चीज़ सीखता है वो कहीं ना कहीं एक आविष्कार बन चुका होता है। जैसे कि हमारे सामने जो लैपटॉप है, उसने पहले सीखा, उसको बनाने के लिए कई सारे ऐसे असफल प्रयास किए, तब जाकर उन्होंने वो काम की पाई। मनुष्य जो कहता है कि आविष्कार का अर्थ है मनुष्य अपनी अनंत ज्ञान के स्वरूप आत्मा के ऊपर अवकरण को हटा दे। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखने ही बैठा था। हमने एक बार कहा था कि न्यूटन ने किसी सेब की फल जब गिरा था तो उसको देखा था उन्होंने, और देखने के पश्चात जो थे तो वो कहा कि इस धरती के अंदर कोई तो ऐसी शक्ति है, तो उन शक्ति का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। वो नहीं जानता था कि उसके मन में वह मतलब नहीं, वह उसके मन में ही था। जब उसने समय आया तो उसने अपना ज्ञान ढूंढ निकाला। उसके मन ही था, मतलब उसके मन में ही वो ज्ञान था, बस समय आया तो उन्होंने उस ज्ञान को ढूंढ लिया। कहता है कि तो उसने जान लिया कि ढूंढ निकाला, और संसार में जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो सब मन से ही निकलता है। हमारे जो शब्द रूपी जो वाणी है, कहीं ना कहीं ये मन सोचा होगा कि हम दोनों अपनी भाषा को दूसरी यहाँ कैसे पहुँचा सके, तो कहीं ना कहीं मन का सबसे बड़ी रोल है। कहता है कि विश्व के असीम भंडार स्वयं तुम्हारे मन है। आपका विश्व के असीम जो भंडार है तुम्हारा मन है। बाहरी संसार तो एक सुझाव है, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर। सेब गिराने से न्यूटन को सूझ पड़ा कि उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों से
कड़ियों से व्यवस्थित किया और उसमें एक नई कड़ी को देख पाया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम। वह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्रीय किसी वस्तु में। ना तो वो सेब में था ना किसी वस्तु में था। समय समस्त ज्ञान अपने भीतर है। समस्त जो ज्ञान है आपके अंदर ही होता है। अंततः हमें समस्त ज्ञान चाहे वो लैंगिक हो या आध्यात्मिक या मनुष्य के मन में ही हो, बहुधाय प्रकाशित न होने से ढका रहता है। जब आवरण धीरे धीरे हट जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जो हम आविष्कार की क्रिया में बढ़ती जाती है तो हमारे मन की वृद्धि जो होता है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हमने आपको बताए थे कि जितने भी मनुष्य है, जितने भी कार्य वक्त है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख कर ही आता है। जब उसमें जैसे कि कहते हैं कि थोड़ा 1 महीना 2 महीना जब काम करने लगता है तो उसको पता नहीं चलता है कि इसमें हो क्या रहा। जब तू 3-4 महीना उसको रियलिटी में उसमें अपना समय व्यर्थ करने तो उसको लगने लगता है कि हम चीज़ को आसानी से सीख। हाँ, तो उसको सीख रहे होते। कहता है कि जिस मनुष्य पर उन्होंने यह आमरण उठता है वह आमरण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। जिस संसार में आवरण पर तह पड़ा होता है वह अज्ञानी है। जिस पर यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञाता और सर्वदेशी हो जाता है। चमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान में ही मन निहित और सुझाव का उद्दम कारण है। कहता है कि हमारे जो ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब क्या होता है कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज लेना नहीं। देखो, इस संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आविष्कार से पला बड़ा है। हमारे व्यक्तित्व भी जो है हमारे आविष्कारक है। जितने भी व्यक्ति है वो आविष्कार करता है और उन्हीं आविष्कार के बदौलत उन्होंने कई सारे ऐसे स्तर होती है जहाँ की वो करता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं बल्कि ऐसे चीज़ को आविष्कार करना जो इस दुनिया में नहीं, चाहे अपना संगठन, एकता या ऐसे बहुत सारी चीज़ जो होता है संसार में कहीं ना कहीं आविष्कार का ही महत्व होता है। अगला कहता है ज्ञान मन में निहित है और सुझाव उद्दम के कारण एक घर्षण जो ज्ञान ही प्रकाशित करता है। यानी हमारे मन में बहुत सारे ज्ञान अंदर में ही पहले से भगवान ट्रांसफ़र कर दिया है, पर उसको सीखने के बदौलत में और ज़्यादा उसमें क्या होता है, आकर्षित होने लगते हैं। और कहा गया है, कहता है कि मनुष्य की आत्मा हमारी सारा क्षमता आता है जो सनातन काल से ही मनुष्य के भीतर निहित है। कहता है उसी को वह बाहर प्रकट करता है और अपने भीतर देख पाता है। आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा में क्या होता है, अनंत शक्ति है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं सिखाया। वास्तव में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कभी भी किसी को नहीं सिखाया। सबसे पहली टॉपिक है, आपको क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पंकज से सिखाया है? नहीं, बल्कि आपकी जो सीखने की इच्छा, आत्मा की जो प्रवलता है वो आपको वहाँ सिखा। हमें प्रत्येक को अपने आप को ही सीखना होता है। मतलब जीवन में एक सत्य है कि जो व्यक्ति है वो प्रत्येक को अपने खुद के अंदर ही उसको क्या करना है, सीखना पड़ता है। बाहर से गुरु तो केवल सुझाव और प्रेरणा देने का एक मात्रा है। बाहर से आपको ये बताओ, जितने भी चीज़ है तो गुरु क्या देता है, जैसे शिक्षक के पास तो वहाँ एक प्रेरणा देते हैं। कहता जो हमारे अंतर गुरु को सब विषयों को मर्म समझने के लिए उद्देशित करते, तब हमारे सब बातों से हमारे अनुभव और विचार की शक्ति स्पर्धा होती है। और कहता है कि हमें मतलब जो है, कहता है कि वह समुद्र विशाल वृक्ष प्रकट जो आज के कई एकड़ जमीन में घिरे हो और इस छोटे बीज था जो शायद सरसों के दाने उमाहस से बड़ा नहीं था। वह सारी शक्ति, सारी राशि बीज के निर्बंध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि या एक छोटे से जीवाणु कोश में, जिसको कहते हैं फोटोमेंशन सेल, समटी हुई रहती। वह भले ही एक पहेली सा प्रतीत होता है, वो सत्य है। हमें हर कोई का जीवाणु कोश उत्पन्न हुआ है
और हमारी सारी शक्ति उसी में सिकुड़ी हुई थी। तुम यह नहीं कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ से उत्पन्न हुई, यदि क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत खड़ा भी कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वहाँ नहीं थी, भले ही अवक्ष एक प्रस्तुत हो रही थी, पर हमारे उसी धारा से मनुष्य की आत्मा अनंत शक्ति से निहित है। चाहे वो जानता हो या नहीं जानता, इसको जानने का बोध प्रकट करने की प्रकटता है। मतलब जो व्यक्ति है, मनुष्य जो है, चाहे वो उस चीज़ के बारे में जानता है या नहीं जानता है, पर उसके पीछे जो होता है कि उसकी अंदर जो माइंड में होता है, सब ज्ञान क्या होता है, पहले से ही फिटनेस होते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता था कि लैपटॉप को कैसे ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है। आते ही वक्त हम सब सीखे। तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रबलता और धीरता के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि वो आगे बढ़ जाता है। पारदर्शक आवरण किसे कहते हैं? ये सबसे बड़ी अंतस दिव्य ज्योति बहुते मनुष्य को आवरण रखती है कि वह लोहे की पेटी में बंद दीपक के समान है। लोहे की पेटी बंद दीपक के समान, थोड़ा सा ही प्रकाश बाहर नहीं आ सकता है। पवित्रता और निस्वार्थ के द्वारा ही हम उस आवरण के माध्यम की सनाताओं को धीरे धीरे जीर्णा करते और अंत में वह कांच के समान पारदर्शक बन जाए। श्री कृष्ण लोहे के कांच के परिवर्तित पेटी के समान, जिसमें भीतर का प्रकाश चौं चौं दिखता है। मतलब कहता है श्री कृष्ण कि हमारे जीवन में एक चीज़ है। वो चीज़ क्या है कि एक भीतर एक हमारे शरीर में प्रकाशवान क्या है, दिख रहा है। उसी प्रकाशवान को हमारे जीवन का एक सबसे बड़ी चीज़ करते हैं। कहता है बालक स्वयं अपने को सिखाता है। मतलब जो भी बालक है, मतलब जो बाल्य अवस्था है, वो अपने को ही सिखाता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि तुम किसी पौधे को बढ़ाने। मतलब कहने का तो तुम बालक को उसी प्रकार से शिक्षा देने में असमर्थ हो कि बच्चे को जो है किसी पौधे को बढ़ाने में। एक एग्जाम्पल दिया, पौधे अपनी प्रकृति का विकास आप ही कर देता है। बालक भी अपने आप को शिक्षित कर सकता है, पर हाँ, तुम उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने की सहायता दे सकते। कोई भी शिक्षक है, जो भी शिक्षक है, वो शिक्षक जो है बच्चे को सिखा नहीं सकता जब तक उसका इच्छा या इसका प्रवृत्ति ना हो। और साथ साथ अगर वो बच्चे अपने स्वयं को हमको शिक्षित होना है, तो शिक्षा अगर नहीं है, मतलब जो व्यक्ति शिक्षा दे अगर उसके पास नहीं भी बैठे तो उसका क्या होता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो यही खातिर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप अशिक्षित हैं और आपके पास गुरु नहीं। आज के युग तो बहुत सारे गुरु हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म, ऐसे बहुत सारे। कहता है जो तुम कुछ कर सकते हो वो निषेध आदमिक होगा, विधि उत्सक नहीं। तुम केवल बाधाओं को हटा देते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाए। जमीन को कुछ पोरी बना दो ताकि तुम उसमें उगाना आसान हो जाए। उसके चारों ओर घेरा बना दो, देखते ही देखते कोई उसे नष्ट ना कर। उसी बीज से उगते हुए पौधे को शारीरिक बनावट के तुम मिट्टी, पानी और समुद्री वायु का प्रबंध कर सकते हो और बस तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाए और वह अपने के कार्य अनुसार से जो आवश्यक रे हो वह अपनी प्रकृति से सब कुछ पचा कर बढ़ेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है और शिक्षक ऐसा समझकर कि वह शिक्षा दे रहा है, वो सब कार्य बिगाड़ डाले। शिक्षक ये सोचे कि हमारे बदौलत बालक सीख रहा है, नहीं। जब तक उसकी प्रवृत्ति, उसकी संभावना अपने ऊपर नहीं रहेगा, तब तक वो कभी सीख नहीं सकता। तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमें बालकों के लिए केवल इतना करना है कि वह अपने हाथ, पैरों, कानों और आँखों की उचित उपयोग करके अपनी बुद्धि को प्रयोग में सीखे। मतलब अपने हाथ, कान, मुंह, दांत, जितनी भी चीज़ें हैं उसका क्या है, एक सही उपयोग उन्होंने कर।
स्वाभाविक विकास। किसी एक को सलाह दी गई गधे को पीटने से वो घोड़ा बन सकता है। किसी को सलाह दिया कि तुम गधे को पीटेगा ना, तुम घोड़ा बन सको। गधा जो घोड़ा मतलब गधा घोड़ा बन सकता है, ऐसा कभी हो सकता है? गधे के मालिक उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा, बेचारा गधा राधे राधे चार सान भोज राम राम सत्य हो गया। तो इसी प्रकार लड़कों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली थे उसका अंतर कर देना चाहिए। माता पिता समुचित दबाव के कारण हमारे बालक का विकास स्वतंत्र अवसर नहीं प्राप्त होता। हर एक ऐसी असंख्य प्रवृत्ति कर रहा है जिनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र की आवश्यकता है और सुधार के लिए वार्ता उद्योग का परिणाम सदैव उल्टा ही। यदि तुम किसी को सिंह बना दोगे तो वो सियार ही बनेगा। अगर किसी को सिंह बनाने के लिए चक्कर में चलोगे तो वो बेचारा सियार ही न बनेगा। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब हमारे देश की जो अखंडता है, जो विश्वास है, जो धार्मिक है, उसको भी हमको लेकर चलना होगा। और साथ ही जो हमारे जीवन में अभी घटित हो रहा है, ऐसे बहुत सारे जैसे कि हेल्थ से प्रॉब्लम व्यक्ति को घटित हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, तो ऐसी जीवन की इच्छा, ऐसी प्रबलता हमें सबसे बड़ी होनी चाहिए। विधायक की विचार, आप चलते हैं विधायक के विचार। हमें विधायक विचार के सामने रखने चाहिए। निसंदेह विचार लोगों को दुबला बना देते। क्या तुमने यह नहीं देखा है कि जहां माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों को सदा पीछे लगे रहते और कहा करते हैं कि तुम कभी कुछ सीख नहीं सको, तुम गधे बनोगे, वह बालक अर्थात वैसे ही बन जाते। यदि तुम सहानुभूत भरी बातें करो और उत्साह दो तो समय पाकर वो उन्नति होना निश्चित है। तो यदि तुम उसके सामने विधायक विचार रखो, उसमें समुच्च आग्रह और वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। देखो, हर बच्चा बचपन से प्रवृत्ति ही होता है। देखो, उसको क्या होना चाहिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो उसको उस वातावरण की काव्यता उसको नहीं महसूस देने का। उसकी चारों ओर से टांग खींचने लगता है, इधर से टांग, उधर से तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उर्दू का नौती है, तुम गधा है। तो ऐसी जो शब्द सुनने के बाद वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को वही समझने लगता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स या उसके जो फैमिली मेटर है, हर एक परिवार के वैसा आप वातावरण बना दो कि कोई भी कार्य करने के हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। हाँ, इतना कह दे तो वो अपने आप को वो समझ सकता है। और उसको जब सब टांगे खींचेगा तो वो क्या समझे, उसी टांग में वो चक्कर में राधे राधे। भाषा सहित काव्य और कला हर एक विषय में हमें मनुष्य को उसके विचारों कार्यों से भूल नहीं बताना चाहिए, वरना यह मार्ग देना चाहिए कि जिसे हम इन बातों से सुचारू रूप से कर सकें। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अतीत जीवन की हमारी प्रवृत्ति को गाढ़ा करती है और इसीलिए विद्यार्थी को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। जो जहाँ पर है उसे वही से आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब जिसका मन इस फील्ड में उसको उसी में आगे बढ़ने दो। ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं कि आप तुम पढ़ो गढ़ो, उसको तब परेशान मत हो। मतलब इसका जो प्रवृत्ति है ड्राइंग में यानी चित्र बनाने में, तो चित्र ही बनाओ। और जिसका प्रवृत्ति है क्रिकेटिंग, उसको क्रिकेटिंग पर मतलब अपने ये करा कि आप हर एक फैमिली मैटर को करा कि अपने बच्चे की प्रबलता को देखो कि वो क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है पेरेंट्स को ना समझ। हमें देखा गया है कि जिसको निकम्मा समझते हैं उनको श्री राम कृष्ण ने किस प्रकार उत्साहित किया, उसके जीवन का प्रभाव बिल्कुल बदल। उन्होंने कभी भी किसी मनुष्य को विशेष प्रवृत्ति को नष्ट नहीं किया। उन्होंने अंधा पवित्र मनुष्य के प्रति आशा और उत्साह वचन और उन्होंने उठा दिया। पूजा भाव से सेवा करो। कोई भी चीज़ काम होता है पूजा और भाव से। तथा स्वाधीनता के विकास से पहली शर्त, यदि कोई यह कहने का दुस्साहस करे कि मैं
इस नारी या इस बालक के उद्धार का उपाय करूँगा तो वो गलत है, 1000 बार गलत। दूर दूर हट जाओ। वह अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेंगे। तुम स्वजकता का दबलता भरने होते हैं कौन? कोई भी चीज़ बालक है अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही करे। तुमने ऐसे दुस्साहस का विचार कैसे आया कि ईश्वर पर ही तुम्हारा अधिकार है? क्या तुम नहीं जानते कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है? हर एक को भगवान स्वरूप समझो। तुम केवल सेवा कर सकते हो। प्रभु की संतानों को सेवा करो। जब भी कभी तुम्हें अवसर मिले तो यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी संतान की सेवा कर सको तो तुम सचमुच धन्य हो। तुम धन्य हो। वह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। दूसरे से वंचित उस कार्य को पूजा करने की भावना करो। और कहता है शिक्षा के आत्मश्रद्धा करना। कहता है कि शिक्षा विधिपूर्ण जानकारी का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ढूंढ दिया जा गया, जो आत्मा हुए बिना और जन्मा पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया। तुम्हें उन विचारों को सहूत करना होगा और आवश्यकता जीवन की, मनुष्य की चरित्र एवं सहायता हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे या विचार को आत्मसत्ता उसके अनुसार अपने जीवन की चरित्र का निर्माण करते हैं तो तुम केवल एक पूरे ग्रंथ राय का कंठ स्तर करने की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि तुम शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी होता है तो तब पुष्पालय में संसार के सबसे बड़े संत हो जाओ पर विशेष ऋषि महात्मा बन जाओ। गलत शिक्षा। कहता विदेशी शिक्षा के दूसरे विचारों को रटकर अपने मस्तिष्क में उन्होंने ढांस कर विश्वविद्यालयों को कुछ पदवियां प्राप्त करके तुम अपने को शिक्षित समझते हो। तो क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तुम मुंशीगिरी मिलना, वकील बन जाना या अधिक से अधिक डिग्री मेकिंग बन जाना जो मुंशी का दूसरा रूप है? बस यही ना। उसने तुमको तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? क्या आँख खोल कर देखो तो भारत खंड अन्न का अक्षय भंडार है। आज उसी अन्न के लिए कैसी करुणा पुकार उठ रही। क्या तुम्हारी शिक्षा का अभाव पूर्ति करेगी? क्या शिक्षा जो जन समुदाय की जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनती है, जो उनकी चरित्र शक्ति का विकास नहीं करेगी, तो उन्हें भूपूत दया का भाव और शिक्षा का साहस पैदा नहीं होगी। क्या तुम शिक्षा का नाम दे सकते हो? शिक्षा का मतलब सिर्फ वकील ने बनना, जज ने बनना, डॉक्टर ने बनना, बल्कि जीवन में कुछ ऐसा चीज़ करना जो कि वास्तव में होनी चाहिए। हमें कैसी शिक्षा होनी चाहिए? हमें तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बने और बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकारों से उत्पन्न रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार को विभिन्न शाखाओं और उनके अंग्रेजी भाषाओं और पश्चात विज्ञान का अध्ययन। हमें यांत्रिक और ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे उद्योग धंधों की वृद्धि का विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा फिरने से बदले अपनी आवश्यकता को पूरी करने का पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय कर सके। उद्देश्य मनुष्य निर्माण। सभी प्रकार की शिक्षा अभ्यास का उद्देश्य है मनुष्य निर्माण। सारे परीक्षण का अंतिम ध्वज है कि मनुष्य का विकास ही करना। जिस प्रकार मनुष्य को इच्छा शक्ति का और प्रकाश का संयम होकर फलदायक बन सकते, उसी का नाम शिक्षा है। आज हमारे देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की अस्ताणु है। दुर्भाग्य प्रचंड इच्छा शक्ति जो हमारे गुप्त और रहस्यों को भेदभाव कर सकते हैं, जिस उपाय से उद्देश्य की पूर्ति समर्थ है, फिर चाहे वो समुद्र तर हो क्यों ना, साक्षर मनुष्य की सामना क्यों ना करना पड़े, हमें मनुष्य को बढ़ने वाले धर्म ही होनी चाहिए। हमें मनुष्य की
बढ़ने की सिद्धांत होनी चाहिए। हमें स्वगत सभी शिक्षा मनुष्य को बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। मनुष्य को शिक्षा होनी चाहिए। आज का टॉपिक बस यहीं चलेंगे, शिक्षा की स्वाधीनता विकास की ओर। अगला जो अध्याय है हम बता देते हैं। अगला है शिक्षा का एवं मार्ग, और इसके बारे में हम डिटेल से चलेंगे।